आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 2013 से लेकर 2020 तक के यूपी पीसीएस के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको पीडीएफ में आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पीडीएफ में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये यूपी पीसीएस का पेपर जो होता है कैसे होता है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है वो है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। परीक्षा का नाम है राज्य लोक सेवा आयोग, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में पेपर दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। परीक्षा का जो माध्यम होता है वो लिखित होता है और OMR सीट पर आपको परीक्षा कराया जाएगा। इसके कुल 3 चरण होते हैं, जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप इस पेपर दे सकते हैं। पद स्थायी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एकदम सही रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा में भर्ती होने के लिए प्रतियोगी छात्र को सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न को भलीभांति जान लेना चाहिए। प्रतियोगी छात्र को लिखित परीक्षा से लेकर फाइनल परीक्षा को पास करने तक कुल मिलाकर 3 चरणों से गुजरना होता है। तो ये कौन कौन से चरण हैं, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो चरण होता है वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कि प्री कहलाता है, और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न और OMR शीट पर आपको प्रश्न दिया जाएगा और सॉल्व करने के लिए आपको आंसर शीट दिया जाएगा। दूसरा चरण होता है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित परीक्षा होता है। इसमें आपको ऐसे निबंध टाइप का लिखना होता है। तीसरा होता है साक्षात्कार। अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि प्री होता है, इस चरण में सिर्फ 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यह पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का और द्वितीय प्रश्न पत्र CSAT का होता है। दोनों प्रश्न पत्र 2-2 घंटे के होते हैं। देख लेते हैं इनके अंकों की वितरण। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया है और इसके लिए 200 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 प्रश्न दिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि CSAT का होता है, इसके लिए भी समय 2 घंटे और अंक 200 है, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो है 80। आगे देख लेते हैं। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर ही चयन किया जाता है। प्रश्न पत्र में 2.5 और 2 अंक के कुल 80 और 100 प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि एक पेपर आपका 2.5 अंक का होगा और दूसरा 2 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल 80 और 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके परीक्षा को सॉल्व कर सकते हैं।